नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है डीलक्स ग्लोबल न्याय। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई। यह व्यक्ति भारत की उच्च न्याय सभा का मुखिया है और ये समझाना हम सब के लिए ज़रूरी है कि यह पद क्या है, कैसे बनता है और इसके क्या काम और शक्तियाँ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीजेआई का क्या मतलब है? सीजेआई का फुल फॉर्म है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत का प्रमुख न्यायाधीश। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुखिया होता है, जो हमेशा देश का सबसे उच्च न्यायालय है। न्याय और कानून की दृष्टि से सीजेआई का पद बहुत जिम्मेदारी पूर्ण है। कैसे चुना जाता है सीजेआई? यह प्रोसेस थोड़ी टेक्निकल है, लेकिन मैं इसे सिंपल भाषा में समझाता हूँ। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के तहत सीजीआई और अन्य सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में सीजीआई की नियुक्ति का एक डिटेल प्रोसीजर नहीं लिखा गया है। इसलिए सीनियरिटी कन्वेंशन या बुढ़ापे के अनुसार पद बदलने का रिवाज बना हुआ है। कन्वेंशन के मुताबिक जो जज सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर अपॉइंटमेंट के दिन के हिसाब से होता है, उसका नाम अगली सीजीआई के लिए रिकमेंडेड किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट, करंट सीजीआई रिटायरमेंट के करीब होने पर लॉ मिनिस्टर या सरकार सीजीआई से बात करके सक्सेसर रिकमेंड करते हैं। सेकेंड, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की मंजूरी होती है। थर्ड, सवरिंग इन सेरेमनी होती है। एक अच्छी डेफिनेशन: द अपॉइंटमेंट शुड बी ऑफ द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंसिडर्ड फिट टू होल्ड द ऑफिस। एक और महत्वपूर्ण बात, सीनियरिटी का मतलब बर्थ डेट से नहीं, बल्कि अपॉइंटमेंट डेट के सुप्रीम कोर्ट से होता है। कौन है लेटेस्ट सीजेआई? फिलहाल के मुताबिक भूषण रामकृष्ण गवई 14 मई 2025 से पद ग्रहण कर चुके हैं, यानी 52nd सीजेआई। उनके बाद 24 नवंबर 2025 से सूर्यकांत को 53rd सीजीआई बनाने का घोषणा हो चुका है। कुछ खास बातें: भूषण रामकृष्ण गवई ने बॉम्बे हाई कोर्ट से काम किया, सुप्रीम कोर्ट जज बनने 2019 में। सूर्यकांत का सर्विंग इन 24 नवंबर 2025 से होगा और उनका टेन्योर रूटली फरवरी 9, 2027 तक होने की संभावना है। सीजीआई का टेन्योर। क्वालिफिकेशन, रिमूवल। क्वालिफिकेशन: आधार तथ्य के मुताबिक कैंडिडेट को भारत का नागरिक होना चाहिए और ये तो हाईकोर्ट का जज कम से कम 5 साल रह चुके हो या एडवोकेट कम से कम 10 साल किसी हाईकोर्ट में काम कर चुके हो। टेन्योर: सीजीआई की उम्र 65 साल होने पर रिटायरमेंट होती है। रिमूवल: सीजीआई का पद समाप्त होता है रिटायरमेंट से या अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रिमूवल का क्लॉज अप्लाई होता है, बहुत रेयर। नोट: टर्म्स यूजुअली शॉर्ट होती है क्योंकि उनकी सीनियर जज कन्वेंशनल के मुताबिक नेक्स्ट सीजीआई का पद खाली होने पर मिलती है और रिटायरमेंट नज़दीक होती है। सीजीआई के काम और शक्तियाँ। सीजीआई के पास बहुत जिम्मेदारियां हैं। मैं कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन यहाँ दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का मुखिया। सुप्रीम कोर्ट के बेंच, डिवीजन बेंच, फुल कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का अलोकेशन सीजीआई करता है। केस लोड का मैनेजमेंट होता है। कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर। सीजीआई चेयर करता है कॉलेजियम ट्रांस सिस्टम, जिसमें टॉप जज इंक्लूड होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को रिकमेंडेड करते हैं। सीजीआई दूसरे हाई कोर्ट के जज के ट्रांसफर में भी की रोल निभाता है।
कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डियन, फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविजन के प्रोटेक्शन सीजीआई के पास है। अगर किसी कानून या एग्जीक्यूटिव एक्शन से कॉन्स्टिट्यूशन को उलझा हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट सीजीआई लीड बेंच के थ्रू इंटरवेन कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, कोर्ट के रजिस्ट्री, कोर्ट स्टाफ, बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ओवरराइड, कोर्ट का प्रोटोकॉल, प्रेसिडेंस, जज, वेलफेयर एक्सेट्रा का ध्यान रखा जाता है। सेरेमनी एंड रिप्रेजेंटेटिव रोल, नेशनल इवेंट में जुडिशरी का सदस्य, इंटर स्टेट और इंटरनेशनल जुडिशियल इंटरैक्शन में जुडिशरी का मुख्य प्रतिनिधि। सामान्य मिसकंसेप्शन और नोट्स, यह नहीं कि सीजीआई किसी पॉलिटिशियन या एग्जीक्यूटिव का नॉमिनी है। सीनियरिटी और जुडिशियल प्रोसेस का रोल होता है। यह नहीं कि सीजीआई किसी एक केस का जज इन चीफ हमेशा है। अलग अलग बेंच होते हैं। सीनियरिटी रूल का एक्सेप्शन रेयर है, लेकिन जनरली फॉलो किया जाता है। की केसेस एंड जजमेंट, first, upholding the validity of the one rank, one pension scheme OROP for the defense forces. Justice Kant was a part of the bench that held the OROP scheme constitutional valid. This show his role in the issue of national security and welfare of the armed forces personnel. Second, major verdicts on Article 370 of the Constitution of India, special status of Jammu and Kashmir. He was one of the constitutional bench that deals with the revocation of Article 370, holding that GNK did not have an internal sovereignty and the special status could be repealed. They show his involvement in big constitutional federal issue. Third, environmental, right to life, case of village pound and public utility. In Jitendra Singh versus Ministry of Environment 2020, the bench held that village pounds are public utility meant for common use, and their extinguishing could violated Article 21 right to life. Show interest in environmental justice. Fourth, arbitration and stamp act. Baban Rao Rajaram Kund versus Samarth Builders and Developers 2022 9 HCC 691. He authorized co-authored judgment that an unstamped or understamped arbitration agreement is inadmissible under the Section 35 of the Stamp Act, but defect curable so agreement not automatically void. Show his work in the commercial and civil law. Fifth, digital free speech, content regulation, influencer and disabled persons. He lead a bench that reprimand online creators, example influencer and comedian, for derogatory remark about the person with disability and directed central to the draft guideline for online content regulation. Shows his sensitive to changing digital media environment.